इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमुन नबिय्यीन। हाज़रीन महफिल, आज की ये मुक़द्दस पाकीज़ा ख़त्म शरीफ की महफिल मार मुमताज़ साहब की रूह को इसाले सवाब के सिलसिला में नकात पजीर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह में इल्तिजाए खालिक़ करीम मार साहब की मग़फ़रत और बख्शिश फरमाए। आज का ये तमाम और हम सब की हाज़री अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में हर बंदे को भेजा। खालिक़ करीम ने इंसान को अपनी दस्ते कुदरत का शाहकार बनाकर तख्लीक फरमाया, अपना नायब और अपने जमाल का पैकर बनाकर उसे दुनिया में भेजा। लेकिन वो बंदा कितना खुश नसीब है जो दुनिया में रहते हुए अपने किरदार को, अपनी गुफ्तार को, अपने अफकार को ऐसा तैयब व ताहिर, ऐसा मुबारक, ऐसा पाकीज़ा और मुकद्दस बना जाए कि अगर वो दुनिया से चला भी जाए लोग उसके किरदार की खुशबू को महसूस करें, उसके गुफ्तार की झलक को देखें, उसके नजरियात से प्यार करें, उसके अंदाज़े तकल्लुम को याद करें, उसके नमाज पढ़ने के अंदाज को याद करें, शब्बेदारी को देखें, मस्जिद से मोहब्बत को देखें। और यही इंसानियत की मेराज है। जिस तरह एक फूल जो होता है वो बाग में, गुलशन में अगर वो खिल जाता है फिर वो निज़ामे कुदरत और कानून फितरत के मुताबिक वो मुरझा जाता है, खत्म हो जाता है। जितनी उसकी मियाद होती है, जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म होता है, लेकिन वो फूल कितना खुश नसीब होता है जो इस फितरी अमल की भट्टी से गुजरने के बावजूद भी सदियों एक जहान को मुअत्तर करता रहता है। अपने अंदाज से, इज्जो नियाज से, सोजो गुदाज से। बिल्कुल इसी तरह बंदा खाकी होता है, बंदा गुनाहगार होता है, बंदा सियाकार होता है, लेकिन वो अपने इखलाक से, मदीने वाले की मोहब्बत से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत के जलवों से जब दुनिया में जिंदगी गुजारता है अल्लाह के बंदे भी उससे प्यार करते हैं। जब कब्र में जाता है कब्र की मट्टी भी मदीने वाले की निस्बत की वजह से हया करती है और उस बंदे के खाना दिल से यही आवाज आती है कि न ताजो तख्त शाही से न मालो जर से मिलती है, दो आलम की शहनशाही नबी के दर से मिलती है। मुझे जब भी किसी शय की कमी महसूस होती है खुदा से मांग लेता हूं, नबी के घर से मिलती है। और ये वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खास करम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी है। जब बंदा दुनिया में रहता है इंसान होने की हैसियत से, बाहसियत इंसान से गुनाह भी सरजद होते हैं, खताओं में भी मुब्तला होता है। और इसी कैफियत को मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने बयान फरमाया कि उम्मती उम्मतुन मरहूमतुन तदखुलू कबूरहा बिज़नूबिहा व तखरुजु मिन कबूरिहा ला ज़नूबा अलैहा तमाहा सा अनहा बिइस्तिग़फारिल मोमिनीना। मेरी उम्मत उम्मते मरहूमा है, कब्रों में जाएगी गुनाहों में मुब्तला होगी, बाहर निकलेगी कोई गुनाह नहीं होगा। सहाबा बड़े हैरान हुए, आका कब्रों में जाएगी गुनाहों में मुब्तला, बाहर निकलेगी कोई गुनाह, ये हिकमत समझ में नहीं आई। मेरे आका ने यह फरमाया जो ईमान वाले मुसलमान इकट्ठे होकर उसके लिए दुआए बख्शिश और रहमत मांगेंगे, अल्लाह के दरवाजे पर, रहमत के दरवाजे पर दस्तक देंगे, अल्लाह तबारक व तआला उस इसाले सवाब की वजह से सारे गुनाह मिटा डालेगा। अब मैयत की बख्शिश के लिए, अगर मरहूमैन के लिए, अगर साहिबाने कबूर के लिए, अहलियाने कब्रिस्तान के लिए जब भी दुआ की जाए, दुआ जमीन पर की जाती है, अर्शे मुअल्ला पर अल्लाह तकदीर बदल देता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, आस्ताना आलिया गौसिया कादरिया मुस्तफाइया।
इसलिए जो बंदा दुनिया से चला जाए खुश नसीब होता है कि बाद में लोग उसकी अच्छाई को याद करें, उसकी अजमत को सलाम शौक पेश करें और अपने दिल में भी उसकी मोहब्बत को और याद के जलवों को जगा दें और उसके लिए वो मजबूर हो जाए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में झोली फैलाने के लिए, दुआ के लिए हाथ दराज करने के लिए कि मेरे मौला वो जैसा भी था तू उसे कबूल फरमा ले और उसकी बख्शिश फरमा दे। और हम गुनाहगार इस लिहाज से भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि दुनिया में निस्बत रसूल हमारे पास वो असासा है, वो सरमाया है, वो मताए हयात है। जिस बंदाए मोमन को ये दौलत मिल जाती है, अगर वो गुनाहगार भी हो, दिल में मदीने वाले की चाहत रखे, तड़प रखे, लगन रखे, मोहम्मद अरबी से प्यार करे। खुद मेरे आका ने ये ऐलान फरमाया, उम्मती मदीने वाले का हो, मेरा नाम लेवा हो, मेरा कलमा पढ़ने वाला हो। जब बंदा दुनिया में अपने नबी से प्यार करता है, मन हब्बानी काना माइया फिर जन्नती, जिस बंदे ने दुनिया में मदीने वाले से प्यार किया, कल क़यामत का दिन होगा, जन्नत में मुस्तफ़ा का साथी होगा। अब ये मदीने वाले की निस्बत का सदका है, गुलामी रसूल का फैज़ है। और वो बंदा कितना मुकद्दर वाला है जो आले रसूल के दामन रहमत को थाम कर दुनिया में जिंदा रहे, कब्र में जाए बावकार बनकर जाए। और खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, अलीयुन साहिबु हौजी यौमल क़ियामती, कल क़यामत का दिन होगा, मेरा अली मेरे कौसर का मालिक होगा। व उन्वानु सहीफतिल मोमिनी हुब्बो अली इब्न अबी तालिबिन, क़यामत वाले दिन हर मुसलमान के नामाए अमाल का उन्वान अली की मोहब्बत होगा। अब आप खुद फैसला फरमाएं, अगर हम कौसर का जाम लेने के लिए अली की बारगाह में जाएं, आगे से आप ये ना फरमाएं दुनिया में तू मुझे मानता नहीं था, अब किस मुंह से कौसर लेने आया है। व उन्वानु सहीफतिल मोमिनी हुब्बो अली इब्न अबी तालिबिन, अगर जिसकी मोहब्बत के बगैर नामाए अमाल मुकम्मल नहीं, ईमान कैसे मुकम्मल हो सकता है। इसलिए आले रसूल की मोहब्बत ऐन ईमान है, असले ईमान है, मरकज़े ईमान है। खुश नसीब है वो बंदा कि जिसकी जिंदगी इन्हीं पाक हस्तियों की मोहब्बत में, इनकी गुलामी में गुजरती है। इसलिए ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने नबी की सीरत पर अमल करते हुए, अल्लाह को राज़ी करते हुए, अपने लिए नजात का जो खजीना है कल्ब व नज़र में वाह करें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए कि खालिक करीम ने हमें कबूल फरमाते हुए अपने नबी की गुलामी के लिए चुना है। जिंदगी को आर्जी और फानी समझ कर गुजारें, ये हमारा अपने आप को धोखा देने का मकाम है। जो बंदा अपनी जिंदगी पर नाज करता है, दुनिया पर इतराता है, दुनिया पर फख्र करता है, वो बंदा अपने आप को धोखे में रख रहा है। जो अल्लाह की रहमत पर भरोसा करता है वो बंदा कामयाब है। और मौला अली से किसी ने ये पूछा कि आपका बड़ा आलीशान मकाम है, एक ही बार में खैबर का किला आपने उखाड़ दिया, ये मनसब कहाँ से मिला? आपने जब इस बात को सुना, आपने अपना सरे अक़दस सजदे में रख दिया। अर्ज करने लगे, मेरी इज्जत के लिए इतना ही काफी है कि अल्लाह मेरा रब है, और मेरे फख्र के लिए यही काफी है, अली उसका बंदा है। गोया ये वो मकाम है जिस पर कायनात की सारी अजमतें कुर्बान हो जाती हैं, सारी रिफ़तें, सारी शानें, सारी शौकतें निसार हो जाती हैं। और इसी मकाम को अल्लामा इकबाल ने यूं बयान फरमाया, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। जिन्हें ये मुनाजात की लज्जत मिल जाए, जिन्हें ये नमाज का, हुजूरी का, मोहब्बत का, अकीदत का, खशियत का जज्बा मिल जाए, वो दुनिया की रंगीनी की तरफ नहीं देखते। इसलिए दुनिया में रहकर अपने मकाम को समझते हुए हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ, अल्लाह के डर, अल्लाह की इनायात से अपने दिल को आबाद रखते हुए अपने लिए नजात का जरिया जो है वो तलाश करना चाहिए। और ये जो हम नमाज जनाजा पढ़ते हैं और मैयतों को अपने हाथों से कब्रों में उतारते हैं, इससे सबक भी हासिल करना चाहिए कि हमने भी यहाँ पर हमेशा नहीं रहना, अपनी बारी पर अपने रब के दरबार में आना है। तो कामयाब वो बंदा है जो भरपूर तैयारी के साथ अपनी ज़िंदगी को अच्छे अमाल के साथ संवार कर आले मोहम्मद की, सहाबा कराम की मोहब्बत का सहारा
लेकर रब के दरबार में जाता है तो मेरा अल्लाह भी उस पर मेहरबान हो जाता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह में इल्तिजा है, खालिक़ करीम मार साहब की कब्र पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए, हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सिबनी हिसाबन यसीरा रब्बाना आमन्ना फग़फ़िर लना वरहमना अंत खैरुर राहिमीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु या शाह जिलानिया पीराने पीर दस्तगीरी कुन मुराद दस्तगीर इमदाद कुन नज़रन जो गम आज़ाद कुन दरदीन व दुनिया शाद कुन या वासे आज़म दस्तगीर इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जिलानी इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जिलानी इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जिलानी सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही।